ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न पर रोक लगाने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि डार्क पैटर्न को खत्म करने के लिए सालाना आधार पर इंटरनल ऑडिट कराएं। बुधवार को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के बाद सरकार ने यह निर्देश दिया है। सर, कौन से डार्क पैटर्न ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और सबसे ज्यादा जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है? अब सरकार के विभाग और जांच पड़ताल के बाद वहां पहुंच गए हैं जहां डार्क पैटर्न्स की समझ सरकारी नियामकों में बन गई है। लोगों में अब बनना जरूरी है। डार्क पैटर्न्स को पर इसलिए चर्चा आवश्यक है क्योंकि भारत में अधिकांश लोग शहरी इलाकों में और अब तो कस्बाई इलाकों में भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 13 पैटर्न्स ऐसे पाए हैं अपनी जांच में सरकार ने जो लोगों को गलत ढंग से सामान खरीदने पर प्रेरित करते हैं। इनमें से 4-5 पैटर्न ऐसे जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी जब आप सामान खरीदने जा रहे हो और आपने उनको महसूस भी किया होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि यही वो डार्क पैटर्न है जिसके ट्रैप में जिसमें फंसाने की कोशिश की जाती। पहला पैटर्न है ड्रिप प्राइसिंग। लास्ट तक पूरी खरीदारी करने के बाद आखिर में जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें एक नई फीस जोड़ दी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप ऑलमोस्ट खरीदने के करीब पहुंच गए होते हैं और एक पतला सा छोटा सा एक हिस्सा नीचे जोड़ दिया जाता है। वो जब आपके पास बिल आता है तब आपको समझ में आता है कि खरीदा जाता है। ये ड्रिप प्राइसिंग भारत में इतने बड़े पैमाने पर लागू हो रही है, चाहे वो ऑनलाइन ग्रॉसरी सेल हो या वो ऑनलाइन कपड़ों की हो, शूज़ की हो या कॉस्मेटिक्स की हो। ड्रिप प्राइसिंग एक बड़ा डार्क पैटर्न है। कंपनियां छिपाती हैं और आखिर में धीमे से एक फीस चिपका देती हैं आपके। दूसरी चीज़ ये कि ये काम अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे सारी जगह हो रहा है। जो फेक अर्जेंसी, आपको उत्पाद खरीदते समय एक मैसेज चमकता हुआ दिखता है कि केवल 100 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, पिछले 1 घंटे में 2000 लोगों ने इसको खरीद लिया है, अब केवल 10 कॉपियां इस पुस्तक की बची हुई हैं। ये जो फेक अर्जेंसी क्रिएट करना, लोगों को फोर्स करना खरीदने के लिए, दूसरा डार्क पैटर्न है जिसे लोग समझ नहीं पाते और इसे खरीदने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो बड़ा डार्क पैटर्न है जिसे जांच में पाया गया है वो ये पाया गया है कि दिखाया कुछ जाता है और बेचा कुछ जाता है। आप प्रोडक्ट को जब देखते और सर्च करते हुए चले जाते हैं और जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो बेट एंड स्विच है कि आपको दिखाया कुछ जाए और खरीदने के लिए कुछ प्रेरित किया जाए, ये अगला डार्क पैटर्न है। इसके अलावा एक कन्फर्म शेमिंग नाम का डार्क पैटर्न है जो कई जगह, कई वेबसाइट्स पर दिख रहा है, जिसमें अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आपको शेम किया जाता है। इस तरह से कि आप बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं, आप इसे खरीदने से रह जाएंगे, ये प्रोडक्ट दोबारा बाजार में नहीं आएगा। आपको गिल्ट फील हो, आपको ये फील हो कि नहीं आपने गलती की है खरीदना इसे लेते समय। और इसके अलावा ऐसे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आ गई हैं जिन्हें कैंसिल करना बहुत मुश्किल है और ये आप खुद भी महसूस कर रहे हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन सेवाओं को लेते हैं कि आपको जल्दबाजी में सब्सक्रिप्शन दे दिया जाता है और जब आप, और ये भी कहा जाता है कि आप उससे एग्जिट कर सकते हैं कभी, लेकिन कभी आप जब एग्जिट करने की कोशिश करते हैं या उस सब्सक्रिप्शन को बंद करने की कोशिश करते हैं तो बेहद मुश्किल होती है। ये तो 5-6 पैटर्न है, 13 पैटर्न ऐसे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इन्हें समझें कि ये सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं ये दरअसल आपको ट्रैप में आपको फंसाने के लिए है। आने वाले वर्षों में दुनिया भर में तापमान बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2025 से 2029 के दौरान दुनिया भर में औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। WMO की तरफ से ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास सुस्त पड़ते दिख रहे हैं। तो सर, फिर इसका तात्कालिक असर कहाँ कहाँ दिखाई देगा हमको? शुभम, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पर्यावरण की चिंताएं तो अब मुख्य धारा में हैं ही नहीं, इन पर डिस्कशन भी नहीं और कोई लीडरशिप भी नहीं है। पर जो टेम्परेचर के नए आंकड़े आए हैं WMO से, इनसे 3 बेहद ज़रूरी ट्रेंड निकल कर आए हैं जिन पर जो हमें भारत और अन्य देशों में भी दिखाई दे रहे हैं। पहला जो महत्वपूर्ण ये है कि आर्कटिक, जो कि दुनिया का ध्रुवीय हिस्सा है जहाँ पर बर्फ़ जमी है, वहाँ पर तापमान कम में जो गर्मी है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा होने वाली है। यानी ग्लेशियर पिघलने का खतरा जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ लगातार बना हुआ था वो और ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया का तापमान बढ़ने की घोषणा WMO ने की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विंटर के जो प्रोजेक्ट के सर्दियों के जो टेम्परेचर हैं यूरोपीय इलाकों में वो अब बढ़ने वाले हैं, उनमें कमी नहीं होनी बल्कि सर्दियां अब थोड़ी कम पड़ेंगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण एशिया में बारिश का और फ्लैश फ्लड्स का और भारी बारिश का खतरा है। ये 3 बड़ी चीज़ें हैं जो तब तापमान बढ़ने से हमें दिखाई दे रही हैं और इसलिए दक्षिण एशिया के इलाकों में ये बढ़ता हुआ तापमान या जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बारिश कराएगी जितनी की ज़रूरत नहीं है। भारत में आने वाले वर्षों के दौरान फ्लैश फ्लड का
खतरा बढ़ गया है। देश के पूर्व पर्यावरण सचिव की तरफ से तैयार एक रिसर्च पेपर में दावा किया गया है। क्या कहता है रिसर्च पेपर? रिसर्च पेपर कहता है कि भारत में अत्यधिक बरसात के घटनाक्रम बढ़ने लगे हैं, जिस वजह से फ्लैश फ्लड का खतरा है। ये रिसर्च पेपर ऐसे समय में प्रकाशित हुआ जब मौसम विभाग ने भारत में सामान्य से ज़्यादा बरसात होगी ऐसी भविष्यवाणी की है। और दूसरी बड़ी बात कि मॉनसून अर्ली आया है इस बार भारत में। सर, कितना बड़ा है ये खतरा फ्लैश फ्लड का? हम लोग जब मानसून पर कल परसों में चर्चा कर रहे थे तो हमने इस पर चर्चा में जिक्र में कहा था कि भारत को मानसून, असामान्य मानसून से का भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना सामान्य से कम मानसून का, और असामान्य मानसून के नुकसान ज़्यादा बढ़े। ये पेपर बादलों के पैटर्न का अध्ययन करता है और ये मानता है कि जो हाई लेवल क्लाउड्स हैं जहाँ से ज़्यादा बारिश हो सकती है, उनका औसत पिछले एक दशक में बढ़ा है। और इसलिए आप इसे अपने सामने महसूस कर रहे होंगे। मई जून की गर्मियों में, मई जून जिस समय तापमान ज़्यादा होता है, उस समय भारत के उन हिस्सों में ज़्यादा बारिश हो रही जहाँ मानसून आमतौर पर जून के मध्य तक या जून के अंत तक पहुँचता है। और पिछले 10 साल में भारत के लगभग सभी हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पर्वतीय इलाके हों या मैदानी इलाके हों या तटीय इलाके हों, अचानक तेज बारिश होना और फ्लैश फ्लड बड़ी समस्या बन गई है। और इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ्लैश फ्लड्स ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शहरों के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, बांधों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं। और इन्हें रोकने का कोई साधारण उपाय भी नहीं है क्योंकि अचानक किसी क्षेत्र में बादल फटता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ये पर्यावरण का बड़ा बदलाव है। इसलिए सामान्य अच्छे मानसून की या समय से पहले आए मानसून की या सामान्य से अधिक मानसून पर खुश होने की तो ज़रूरत है, पर यह रिपोर्ट ये कहती है कि ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है।